नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विद्यासागर में आप सभी लोगों का मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्षेत्र में जाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी आजकल समस्या है रोजगार की। हर व्यक्ति, हर बच्चे, सबके माता पिता ये चाहते हैं कि जरा मैं अपने बच्चों की कुंडली में देखूं कि क्या स्थिति है। एक लोगों ने कुंडली दिखाई, उन्होंने पता चला कि ये करना कुछ और है, कर रहे कुछ और। LLB कर लिए, LLM कर लिए, सब कुछ कर लिए। हमसे उन्होंने पूछा, गुरुजी लेकिन मेरा चल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कारण क्या है। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनके कुंडली में LLM और LLB वगैरह कुछ था ही नहीं। मैंने कहा कि आपको तो कंप्यूटर लाइन से जुड़ना चाहिए था और कंप्यूटर लाइन में आपका। फिर वो कहे कि अब क्या हो सकता है भाई, कंप्यूटर लाइन इंटर से ही चेंज होती है, तो इसीलिए लोग कुंडली दिखवाते हैं कि मेरा बच्चा, मैं किस लाइन में, किस विभाग में जाना उचित रहेगा। ये सही है कि हमें करना क्या है, वो प्रारब्ध मेरा क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। जो कुंडली में आपके लिखा हुआ है कि इस काम को करने से आपको तरक्की होगी, वही काम आप करिए। आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिषी के द्वारा दिखवाइए और उससे ये पता चल जाएगा कि आपके भाग्य में क्या काम है। जैसे आज एक लड़की की कुंडली है, कंप्यूटर से आजीविका इसका शीर्षक है। तो इनकी कुंडली को मैंने देखा था, ये कुंडली लेके आए थे, दिल्ली के ये रहने वाले हैं। इन्होंने MCA और MTech वगैरह कर रखा है, क्योंकि ये देखिए, और ये इस समय कंप्यूटर लाइन में बड़े चरम सीमा पर, उत्कृष्ट सीमा पर हैं। बहुत अच्छा इनका रोजगार है और बहुत सारे हजारों कंप्यूटरों के ये मालिक हैं और कंपनियों के द्वारा भी इनके यहाँ ये काफ़ी प्रोग्रेस आदमी हैं। तो कैसे हुई इनकी कुंडली को मैं देखता हूँ। देखिए, कंप्यूटर से आजीविका के लिए सबसे बड़ी चीज है, प्रथम शर्त यह होनी चाहिए कि 3, 6 और 9 भावों का संबंध 5 और 9 से बने। तीसरे का, छठवें का और 9वें का आपस में संबंध बने। तो यहाँ इनका संबंध बना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, कंप्यूटर के मुख्य ग्रह होते हैं केतु, बुध और 20% में शुक्र भी लिए जाते हैं। 80% कुंडलियों में मैंने देखा मित्रों कि केतु और बुध, ये दो, अगर इन दोनों का संबंध 5, 9, 6, 3, 6, 9 और 5, 10 से होता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कंप्यूटर लाइन में ही प्रोग्रेस करता है। अब इनकी कुंडली को आप देखिए, सब पहला सूत्र ये देखिए, तीसरा भाव, छठा भाव और 9वां भाव। तीसरे भाव के इनका आपस में संबंध है या नहीं। पहला सूत्र है कि कंप्यूटर क्षेत्र में जाने के लिए मित्रों 3, 6, 9 का आपस में संबंध बनना चाहिए। जैसे डॉक्टर क्षेत्र में मैंने बताया था, इंजीनियर क्षेत्र में बताए थे पिछली कुंडली में, आज मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में बताता हूं कि तीसरे, छठे, 9वें का संबंध देखिए इसमें है या नहीं है। तीसरे के मालिक कौन है? गुरुजी हैं। और छठवें और 9वें के मालिक कौन है? बुद्ध जी हैं। बुद्ध जी कहाँ बैठे हैं? द्वितीय घर में बैठे हैं। और
बृहस्पति जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं। अब देखिए क्या आपस में ये संबंध बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं। कैसे? गुरु की सीधी दृष्टि बुध पर पड़ रही है और बुध और केतु दोनों द्वितीय भाव में होते हैं, जो कि विद्या का भाव होता है, और धन का भी भाव होता है। धन भाव मान लीजिए, धन का भाव होता है। धन कहां से आएगा? तीसरे और छठे से आएगा। द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठता है वो धन देता है। धन कहां से आएंगे? तृतीय और छठवें और 9वें भाव से आएगा। इनके मालिक बुध जी हैं। तो ये भाव कौन सा है? 3, 6 और 9 भाव कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर क्षेत्रों का होता है। इनका संबंध यहाँ मित्रों आपस में बना। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीजें बता देते हैं। मैं आपको सिंपल में बता रहा हूं कि अगर ये आपके कुंडली में या आपके बच्चे के कुंडली में 3 और 6 और 9 का संबंध होता है तो देखिए आप, निश्चित रूप से वो व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे जाएगा। अब देखिए यहां मैंने आपको बताया कि तृतीय बृहस्पति जी अष्टम में बैठे हैं। तृतीय, छठे और 9वें के मालिक बुध जी द्वितीय में बैठे हैं। बृहस्पति जी की सीधी दृष्टि पड़ रही है और इनका संबंध 5 और 9 से भी होना चाहिए। एक चीज और मैं बताऊं, एक चीज से और संबंध बन रहा है। किससे? कि बुध जी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अभी बुध जी यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि बृहस्पति जी उसके स्वामी होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु जी होते हैं, इसलिए भी गुरु का संबंध इनसे बना। ये तो सीधा संबंध बना रहे हैं। अच्छा, गुरु जी का एक विशेषता और देखिए, गुरु जी बकरी भी हैं। गुरु क्या है? बकरी हैं। बकरी ग्रह क्या करता है? एक घर पीछे से भी देखता है। अगर गुरु बकरी हैं अष्टम में तो वो सप्तम से भी सबको देखेंगे। तो गुरु मान लीजिए यहां से किसको देख रहे हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गुरु यहां सप्तम से देख रहे हैं। एक तो एकादश भाव को, जो कि लाभ भाव होता है, लाभ करवाने वाले हैं गुरु जी। प्राप्ति का भाव होता है, जिसको गुरु जी देखेंगे वो चीज, क्योंकि इनकी भी दृष्टि, इनका संबंध 11वें भाव से बन रहा है, इसलिए ये प्राप्ति देने वाले भी हो गए। 6, 7 5, 6, 7 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि गुरु की। ये जो एकादश में मैंने बताया ये गलत हो गया, ये सही नहीं था। इनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु पे, अपने ही भाव पे पड़ रहे हैं, द्वादश घर में। और 5, 6, 7 सीधी दृष्टि पड़ रही है इस पे, किस पर? द्वितीय भाव पे। अगर वो अष्टम में है तो, अगर वो सप्तम में है तो सीधी दृष्टि इनकी 5वीं दृष्टि एकादश पर भी पड़ेगी। तो इस प्रकार से और देखिए 7, 8, 9 चौथे घर पर भी गुरु जी की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। अब अगर हम एक भाव से और जाते हैं, देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर गुरु जी बकरी हैं
और बकरी ग्रह एक घर पीछे देखता है, तो यहां से पांचवी दृष्टि से गुरुजी लाभ भाव को देखते हैं। 6, 7, अब लगन को भी देखते हैं। 8, 9 तृतीय भाव को भी, अपने घर को भी देखते हैं। तृतीय भाव को ये मजबूत कर दिए। इस प्रकार से इनका 3, 6 और 9 का संबंध बना, इसमें संशय नहीं है। और 3, 6 का संबंध किससे बन रहा है? दूसरी चीज, गुरु और केतु जो कंप्यूटर के कारक होते हैं, कंप्यूटर के नैसर्गिक कारक गुरु और केतु हैं, उनका सीधा दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है। तो इसमें संशय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति देखकर ये पहले बता देता कि ये व्यक्ति कंप्यूटर लाइन में ही जाएंगे। अच्छा भैया, अब देखिए दूसरा जो सूत्र आता है कि आत्मकारक ग्रह का संबंध, आत्मकारक ग्रह इसमें शनि जी हैं। आत्मकारक ग्रह का संबंध बुध और केतु से अगर हो गया, आत्मकारक नहीं अमात्य कारक, अमात्य कारक नौकरी के कारक होते हैं। हम नौकरी जब देखते हैं तो अमात्य कारक को जरूर देखते हैं। अमात्य कारक से जिस ग्रह का संबंध बनता है, व्यक्ति वही क्षेत्र में जाएगा, उसी क्षेत्र में लोग जाएंगे। तो अमात्य कारक यहाँ शनि जी हैं। शनि जी का संबंध किससे बन रहा है? द्वितीय भाव पे, धन भाव पे। एक तो धन भाव पे हो रहा है। धन भाव में कौन बैठे हैं? गुरु और केतु हैं, बुध और केतु हैं। बुध और केतु क्या करते हैं? ये कंप्यूटर के नैसर्गिक कारक होते हैं। अमात्य कारक का सीधा संबंध बुध और केतु से बन गया। इसलिए हर हालत में ये कंप्यूटर के विषय में विशेषज्ञ हैं। कंप्यूटर से ही इनकी आयु है। शनि जी ही इनको आसमान पर पहुंचा दिए। अच्छा जी, और तीसरी चीज ये है कि शनि जी और क्या हैं? अमात्य कारक तो वही हैं। शनि जी लग्नेश भी हैं। लग्नेश की दृष्टि जिस घर को, जिस भाव को, जिस ग्रह को देखेगी, वो गंगा जल द्वारा पवित्र कर देती है। लग्नेश की दृष्टि इतनी। नौकरी के बारे में मैं बता रहा हूं, और न कोई सोचे कि यहाँ सारे चीज हैं। इसमें स्वास्थ्य के हिसाब से इनका ठीक नहीं है। एक तो लग्नेश अष्टम में बैठ गए। अष्टम घर रिसर्च का होता है, नौकरी में, पढ़ाई में, लेकिन अष्टम घर बाधक भी होता है मित्रों। अष्टम घर विरासत भी देता है, अचानक रिजल्ट भी देता है अष्टम घर। तो इस प्रकार से अभी मैं केवल एक की चर्चा कर रहा हूं, नौकरी के बारे में। लग्नेश अष्टम में बैठ गए और लग्नेश होकर के शनि जी द्वितीय पे सीधी दृष्टि दिए। अब लग्नेश की दृष्टि कहां का पड़ रही है? 1, 2, 3 10वें घर पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके मालिक शुक्र हैं। लग्नेश की दृष्टि अगर 10वें घर पे पड़ती है तो रास्ते को, आजीविका के रास्ते को बिल्कुल प्रशस्त कर देती है। कोई रोकने वाला व्यक्ति को नहीं मिलता। वो दिन प्रतिदिन अपने चरम सीमा पर पहुंचता जाता है। और क्या है? तीसरी दृष्टि लग्नेश की और अमात्य कारक की पड़ी 10वें पे। 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ी कंप्यूटर के कारकत्वों पे, धन भाव पे। लग्नेश की दृष्टि अगर धन भाव पे पड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाए,
ये व्यक्ति बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हैं। और किस पर पड़ी? 7, 8, 9, 10 पंचम पर भी पड़ रही है। अगर लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाए और अमात्य कारक की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाए, अमात्य कारक की दृष्टि 5 और 10 से संबंध बनना चाहिए, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे स्थान युति संबंध हो। अगर लग्नेश की दृष्टि जो अमात्य कारक भी हैं उनकी दृष्टि 5 और 9, 5, 10 और द्वितीय भाव पे पड़ रही है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया योग बन रहा है इनका। दोनों पवित्र ग्रह हैं। कौन कौन से? अमात्य कारक और लग्नेश। इनकी दृष्टि, इनका संबंध 5वें लगन तो है ही है, लगन पंचम और ये दशम। और एक चीज देखिए, पंचम पर कौन बैठे हैं? शुक्र जी बैठे हैं। शुक्र कौन है? केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। केंद्र ये भाव है, त्रिकोण ये भाव है। शुक्र जी केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, इसलिए शुक्र जी योग कारक ग्रह हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र जी योग कारक ग्रह हैं, शुक्र क्या है? ऐश्वर्य, नेम फेम देते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सबके मालिक शुक्र जी हैं। तो इस प्रकार से जिनकी कुंडली में शुक्र जी योग कारक बन जाए उनके फिर पूछ रहे हैं क्या बल्ले बल्ले हैं। दूसरा संबंध क्या है? 2, 6 अमात्य कारक का संबंध 2, 6 और 10 से होना चाहिए। अमात्य कारक का संबंध देखिए, 10 से मैंने बता दिया, 2 से बता दिया, लेकिन 6 से नहीं बन रहा। 6 से इसलिए बन गया कि बुद्ध जी को देख रहे हैं और बुद्ध जी 6वें के मालिक हैं, यहां भी बन गया। ठीक है जी। अमात्य कारक का संबंध 2 दूसरे भाव से और 6वें भाव से और 10वें भाव पे भी मित्रों बनना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर में प्रकांड विद्वान होता है। और चौथा सूत्र जो है कंप्यूटर में 4, 5 और 10 भाव की या बुध और केतु की 4, 5 या 10 भावों की दशाएं आनी चाहिए। इनके मालिकों की दशाएं आनी चाहिए। और या तो बुध और केतु की दशा आ जाए, इसमें ये शुक्र की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में और अपने ही प्रतंत्र दशा में ये मित्रों कंप्यूटर के क्षेत्र में गए और आज ये चरम सीमा पे हैं। मित्रों बस यहीं तक। आज मैंने आपको कंप्यूटर से रोजगार आजीविका के बारे में बताया। यदि कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप अगली वीडियो में कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली अगर विश्लेषण करवाना होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे अपना आप भेज सकते हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।